हेलो एवरीवन। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने ये ऐसे सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं जो ऐसे लिखने का जो तरीका है मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी पार्ट्स में। ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी और आप अगर मेरी सीरीज से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे न्यूज़ ये यूट्यूब चैनल को। और मैं आज आप लोगों को एक और बात ये भी क्लियर कर दूं कि अम, ये जो ऐसे का जो तरीका है, अम, जो मैं आपको अभी जो ऐसे लिखने का जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो आपको मैं हवाओं में नहीं बता रही। तरीका ये वो तरीका है जो कि मैंने जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है मैंने इनसे सीखा है। और ये तरीका अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आई कैन गारंटी दैट यू कैन क्लियरली एस द एग्जाम। और साथ ही साथ इस इन वीडियोस में मकसद आपको होगा टेक्निक्स बताने का, आगे नॉलेज आपने गैदर करना है किसी भी टॉपिक पे। क्योंकि वो हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, वो उसके मुताबिक चीज़ों को लिखता है, याद करता है। लेकिन टेक्निक्स जो होती हैं ऐसे लिखने की वो समहाउ सिमिलर होती है। आपने मेरा मकसद आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू वो टेक्निक्स समझाना है कि असल में ऐसे क्या चीज़ है, उसको लिखना कैसे है। बाकी इसके लिए नॉलेज जमा करना वो आपकी हेडेक है। बल्कि जहां तक ये बात नॉलेज की, अभी राइट नाउ आप अपनी तरफ से नॉलेज गैदर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड करती रहूंगी और आप लोगों को नॉलेज भी वो प्रोवाइड करूंगी कि कहाँ चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे पुट करनी है। लेकिन राइट नाउ अभी चूंकि ये बिल्कुल इनिशियल फेज है, तो उसमें नॉलेज आपको खुद गैदर करना होगा कि कहाँ कैसे कोई चीज़ फिट करनी है। मैं आपको फिलहाल राइट नाउ मैं आपको अभी इस अ, जो ये जो ऐसे का जो टॉपिक है इसके जरिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक समझाऊंगी। ठीक है, ऐसे की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पॉपुलिज्म इज अ थ्रेट और चैलेंज टू लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। सबसे पहले काम जब आप लोगों ने ये करना है ऐसे का, कि जब आपके सामने ऐसे आए तो आपने सबसे पहले तो टॉपिक को समझना है। अगर आपने टॉपिक को समझने में गलती कर दी है तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो है आपको पता है कि सबसे पहला एग्जाम होता है सीएसएस में। और अगर ये आपका सही नहीं होगा तो आप आगे जितना मर्जी सही एग्जाम्स पेपर दे दें, आप पहले गेम से आउट हुए होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप टॉपिक को बार बार पढ़ें। जो भी आपके सामने जब भी पेपर आता है आप टॉपिक्स को बार बार पढ़ें, उसको समझें कि ये टॉपिक क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर आप के सामने जैसे 9 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं या 8 टॉपिक्स, और 8 टॉपिक्स हैं जितने भी आते हैं आपके सामने पेपर में, उनको उन सबको बार बार पढ़ें। और फिर आप समझें कि वो आपको क्या कह रहा है, टॉपिक्स आपको क्या कह रहे हैं, और उसमें से फिर आप सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी कमांड है, आपको लग रहा है कि आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो आप उसको चूज करें। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलिज्म अ थ्रेट और चैलेंज टू लिबरल डेमोक्रेसी। आप खुद देखें कि ये टॉपिक आपको क्या कह रहा है। पॉपुलिज्म। अब मैं आपको चूंकि अभी उस तरह लेक्चर्स नहीं दे रही, ये पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उनमें ये चीजें डिस्कस होती हैं अलग से। तो ये आपको सर्च करना होगा कि बेसिकली पॉपुलिज्म क्या है। लेकिन आप ये समझिए कि टॉपिक आपको क्या कह रहा है। टॉपिक आपको ये कह रहा है कि जो पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म क्या वो थ्रेट है या क्या वो लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज है, ये वो आपसे पूछ रहा है। पॉपुलिज्म अ थ्रेट और चैलेंज टू लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। यानी यहाँ पर आप उसको पढ़ें तो आपको ये समझ आएगी कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या पॉपुलिज्म थ्रेट है या क्या पॉपुलिज्म चैलेंज है टू लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि आपने कोई एक स्टांस लेना है। फर्ज करें मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई शख्स किस सिमत गया है, राइट और लेफ्ट।
आप उसका एक ही जवाब देंगे। एक बंदा एक टाइम पे दोनों साइड्स पे तो नहीं जा सकता, एक ही साइड पे जाएगा ना। सो यू आर सपोज टू टेक वन साइड हेयर। क्या पॉपुलिज्म थ्रेट है, ये क्या पॉपुलिज्म चैलेंज है टू लिबरल डेमोक्रेसी। अब आप यहाँ पे देखें, थीसिस स्टेटमेंट आप काइंडली पढ़ें। Liberal principles of the democratic system are being undermined by global populist movements, particularly in liberal democracies of the West. Populism is a political movement that aims to overthrow elites by using catchy but deceptive phrases. It is not a threat to democracy, rather, it challenges liberal democracy and works to build illiberal democracy. अब आप खुद देखें कि जो लोग हैं वो अक्सर जो है थीसिस स्टेटमेंट पे बहुत शोर मचा रहे होते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे लिखें। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आप इसको यहाँ इस एंगल से सोचिए कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली जो एक ऐसे है उसका उसका एक क्रक्स है कि आप ये पता है कि आपने आपको एक टॉपिक दिया है तो आप अपना टॉपिक किस सिमत पर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आप खुद देखें कि अगर आपने ये थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी है, हर बंदे की थीसिस स्टेटमेंट डिफरेंट होगी क्योंकि हर बंदा अपनी एक पर्सपेक्टिव से चीज को लिख रहा होगा। जब आप इन्हें ये पैराग्राफ पढ़ा थीसिस स्टेटमेंट वाला तो आपको खुद पता चल रहा है कि जो ऑथर है वो क्या कह रहा है। वो इसको थ्रेट नहीं कह रहा बल्कि चैलेंज कह रहा है। यानी पॉपुलिज्म इज बेसिकली अ चैलेंज टू लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो स्टांस लिया ऑथर ने कि जी ये देखें ये लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रही है पॉपुलिज्म। आपको ये टेक्निक्स याद करनी है। जब भी आपके ऐसे में ये और वाली चीज हो, ये और वाली चीज आ जाए तो आपने एक साइड लेनी है, आइदर थ्रेट और आइदर चैलेंज, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, और उसको रिलेट करना है उस टर्म से जो कि कॉलन से पहले लिखी हो, जैसे यहाँ पे पॉपुलिज्म है। ठीक है, अगर पॉपुलिज्म की जगह यहाँ पे सी पैक लिखा होता, ठीक है, तो और यहाँ लिखा होता अ थ्रेट और चैलेंज टू डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, एक मिसाल ऐसी स्टेटमेंट बनाइए, तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे। वही वही फैशन आप अडॉप्ट करेंगे कि सी पैक को आप या एक थ्रेट के तौर पे इसके या स्टांस लेंगे अपना, या एक चैलेंज के तौर पर लेंगे। दिस शुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट, इस तरीके से आपकी होनी चाहिए कि आपने जब और का जब एक वर्ड होगा बीच में और इस तरफ कोई टर्म होगी पॉपुलिज्म, ये सी पैक, डेमोक्रेसी, फाशिज्म, ब्ला ब्ला, जो भी टर्म यहाँ पे होगी उसको आपने रेट करना है, या तो आपने और से पहले वाला स्टांस लेना है या आपने और के बाद वाला स्टांस लेना है। ठीक है, तो अब आप खुद फिर दोबारा इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ें। लिबरल प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम आर बीइंग अंडरमाइंड बाय ग्लोबल पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली इन लिबरल डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट। यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उनको जो ग्लोबल पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो अंडरमाइन कर रही हैं, खास तौर पर लिबरल डेमोक्रेसीज जो वेस्ट में है। पॉपुलिज्म इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट दैट एम्स टू ओवरथ्रो एलिट्स बाय यूजिंग कैची बट डिसेप्टिव फ्रेजेस। क्या किया है, पॉपुलिज्म की यहाँ पर एक डेफिनेशन सी दे दी है, हल्की सी डेफिनेशन दे दी है कि पॉपुलिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसका मकसद होता है कि वो एलिट्स को ओवरथ्रो करे बाय यूजिंग कैची बट डिसेप्टिव फ्रेजेस। यानी लोगों को उस तरीके से उभारना, ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हों, उन लोगों की तरफ, लेकिन वो अल्फाज झूठे होते हैं, मतलब उनमें कोई हकीकत ही होती है, लेकिन इस तरह बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाए कि लोग उस आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो मूव ऑन करें। इट इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पे एंड पे स्टांस दे दिया हमने कि भाई ये देखें ये थ्रेट नहीं है टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये चैलेंज करता है लिबरल डेमोक्रेसी को, एंड वर्क्स टू बिल्ड ए लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि
इट इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, रादर इट चैलेंजेस लिबरल डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को थ्रेट नहीं देता, बल्कि ये लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज करता है और एक इलिबरल डेमोक्रेसी को क्रिएट करता है, बिल्ड करता है। इस तरह से जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट में आपको सामने देखें 3 पार्ट्स में, आप इसको देखें 3 लाइंस में लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपने बता दिया है कि जी लिबरल डेमोक्रेसी को आपने एक तरह से डिफाइन किया है यहाँ पे। आप पॉपुलिज्म को भी पहले डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिबरल प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया हुआ है, तो आपने पहले एक लिबरल जो डेमोक्रेसी है, ये जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप इस तरीके से अपनी एक लाइन में आप डिफाइन कर दें कि ये क्या कर रही है। फिर पॉपुलिज्म को डिफाइन किया हुआ है, ये देख लें, ये वाली टर्म को यहाँ डिफाइन किया हुआ है एक तरह से, और फिर उन दोनों को रिलेट करके अपना एक स्टांस दिया कि भाई आप बताएं आपका अपना स्टांस क्या है। सो दिस इज हाउ अ थीसिस स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने जो आउटलाइन, असल में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी आउटलाइन होनी है। और पहला पार्ट जो आउटलाइन का होता है वो होता है थीसिस स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो है आप जो है उस तरीके से कोट कर दें। कोट से क्या मुराद है, कोई भी कोटेशन आपने, आपको लग रहा है कि ये फिट हो सकती है पॉपुलिज्म पे, कोई 2 या 3 कोट्स कुछ भी, ठीक है, वो आप जो है डाल दें इधर। कोड नंबर 1, there is a shoe in the shape of a populism but no foot that will fit into it। ठीक है, जिस बंदे ने नई बात की है आप उसका नाम मेंशन कर दें। आपको मैंने यहाँ पे 3 मेंशन किए हैं, आप यहाँ पे आ, 2 मेंशन कर दें। आपको कोर्स जो हैं वो भी याद होने चाहिए, टॉपिक से रेलिवेंट, पॉपुलिज्म से रेलिवेंट तो वैसे भी आपके फिंगर टिप्स पे 2-3 कोर्स होने चाहिए। डेमोक्रेसी से रेलिवेंट आपके माइंड में कोर्स होने चाहिए। नेशनलिज्म देखें, मैंने एंड पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनलिज्म इज द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। आपको ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है, तो आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो पॉपुलिज्म से रेलेवेंट, डेमोक्रेसी से रेलेवेंट, आपके जो है नेशनलिज्म से रेलेवेंट, ये कोट्स तो आपके 2 या 3 कोट्स आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, जो आप हर जगह पेपर में यूज कर सके, एक ही कोट को बार बार यूज कर सके, रादर देन के एक टॉपिक पे आप 10-10 12-12 कोट्स लिख लें और फिर वो आपको आखिरी टाइम पे याद ना रहे। If you wish the support of broad masses, you must tell them the crudest and most stupid things। देखिए ये भी पॉपुलिज्म पे फिट हो रही है बात, एडोल्फ हिटलर ने ये बात कही है। सो ये है तरीका, सबसे पहली अप्रोच ऐसे को डील करने की मैंने आपको बता दी है, और इसी एंगल पे ही आपने बाकी सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मैं वक्तन फवक्तन वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। सो इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड यू विल सी के आपको इंशाल्लाह इस्तेफादा होगा मेरी वीडियो से। और अगर आपको अच्छी लगती हैं देन प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एज वेल। और एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।